नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। भजन और गायकी के क्षेत्र में देश दुनिया में अपना नाम शुमार करने वाले कन्हैया मित्तर पहली मर्तबा हरियाणा के डबवाली में एक विशाल कीर्तन को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और इस वक्त मैं डबवाली के सिरसा हाईवे पर स्थित उसी सत्संग पंडाल में हूं, जहां पर आपको तमाम व्यवस्थाओं के बारे में हम जानकारी देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यही वो कार्यक्रम है जिसको सबसे पहले नंदीशाला में किए जाने का जो कि कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन बढ़ती हुई भक्तों की और इतनी बड़ी संख्या में जो भगत पहुंचने का यहाँ पर अनुमान है, उसी के संदर्भ में इस जगह को बदलकर अब डबवाली के सिरसा हाईवे पर रखा गया है। तो ये जय श्री श्याम विशाल एक कीर्तन है, वो नंदीशाला और आयास संस्था की ओर से, जो कि श्याम बाबा के संकीर्तन में अपनी हाजिरी लगवाने के लिए और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे इलाके को न्योता दिया गया है। तो जिसमें ये उम्मीद है कि 20,000 से भी ज़्यादा जो यहाँ पर बाबा के श्रद्धालु हैं वो कन्हैया को सुनने के लिए, इस संकीर्तन में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। और अगर आप पंडाल की बात करें तो करीब करीब 5 एकड़ में एक लंबा चौड़ा जो पंडाल है वो तैयार किया गया, जिसमें अलग अलग बैरिकेटिंग की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से हर तरीके के इंतजाम किए गए हैं, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है क्योंकि रात का कार्यक्रम रखा गया है, और बैठने की उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई। और दूसरी तस्वीर आपको मैं पूरे उस मंच की, उस स्टेज की दिखाता हूँ जहाँ से ये कार्यक्रम को रन किया जाना है। तो इसमें 70 बाई 30 का एक दरबार है और एक 48 बाई 28 का स्टेज, जिस पे कन्हैया परफॉर्म करेंगे। और 70 बाई 30 का जो पंडाल है वो ठीक दीवार के साथ एक बहुत शानदार यहाँ पर दरबार सजाया जाएगा। और 70 फीट लंबा वो एक रैंप, एक वॉक है जिसके ऊपर कन्हैया मित्तर अक्सर लोगों के बीच में, भक्तों के बीच में जाकर जो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तो सेक्टर वाइज कुर्सियों की व्यवस्था है और 7 बजे करीब ये कार्यक्रम शुरू होगा। पहले लंगर भोजन की व्यवस्था होगी, उसके बाद यहाँ पर जो लाइव परफॉर्मेंस है वो दी जाएगी। और पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे साथ इस वक्त जो डबवाली की नंदीशाला की पूरी टीम है, जो गो भगत है, हमारे साथ वो भी जुड़े हैं। और आयास संस्था के सहयोग से और नंदीशाला के सहयोग से ये डबवाली में इतना बड़ा जो कार्यक्रम है वो रखा गया। हमारे साथ राजेश जैन काला है। भाई साहब, क्या जानकारी है इस कार्यक्रम को लेकर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? और पहले तो ये कार्यक्रम नंदीशाला में रखा गया था, लेकिन अब सुना है कि संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको बहुत बड़े पंडाल में करना पड़ा। नमस्कार गुरविंदर जी। और मंडी डबवाली के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन मैं कहूँ तो ये गलत बात नहीं होगी। कन्हैया मित्तल जो कि परम खाटू श्याम भक्त हैं और सनातन संस्कृति के ऊपर बहुत शानदार भजन गाते हैं, और ये पूरे हरियाणा पंजाब में क्या, पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उस समय शायद इनका इतना बड़ा नाम भी नहीं था। मंडी डबवाली में पहले एक बार आ चुके हैं और पहली बार इतने बड़े यानी कि स्टेज पर ये आ रहे हैं और आपने पंडाल के दृश्य का पूरा इसको डिस्प्ले कर दिया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि पहले ये नंदीशाला में कार्यक्रम होना था और हमें उम्मीद थी कि जो श्रद्धालुगण आएंगे वो लगभग 5,000, 7,000, 10,000 तक आ जाएंगे। लेकिन अब हमें, हमारी टीम को फ़ोन आ रहे हैं, लोगों के और शहर में सगे संबंधियों के फ़ोन आ रहे हैं। 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर, यहाँ तक कि लुधियाना तक से हमें फ़ोन आ रहे हैं कि वो भी आ रहे हैं कि हम कन्हैया मित्तल को सुनने आ रहे हैं। तो गुरविंदर जी, इतनी बड़ी संख्या को नंदीशाला में संभालना भी मुश्किल था और गौवंशों को भी दिक्कत होती। तब हमारे टीम ने फैसला किया, और नंदीशाला के साथ साथ आप जानते हैं कि इसकी आयोजक है वो आयास फाउंडेशन NGO है। तो हमने ये फैसला किया कि किसी खुली जगह पर करवाया जाए। तो आप देख सकते हैं स्पेस बहुत बड़ा है, ये सिरसा रोड पर और नंदीशाला से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर ये हम आयोजन करवाने जा रहे हैं। तो कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और इसमें क्या क्या अलग अलग विधा रहने वाली है? उनकी लाइव परफॉर्मेंस है, कोई गेस्ट वगैरह भी हैं, या फिर पूरे शहर को न्योता दिया गया? आसपास कितनी संख्या आप मानते हैं यहाँ पर भक्तों की? कल रविवार 29 सितंबर का ये कार्यक्रम है गुरविंदर जी, और शाम 7 बजे ये विधिवत पूजा से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। और भाई कन्हैया मित्तल लगभग 9 बजे एंट्री कर जाएंगे। और पूरे शहर क्योंकि इसकी गिनती करना गुरविंदर भाई बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि दूर के शहरों के साथ साथ आसपास के गांवों से और आसपास की मंडियों से, चाहे वो हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, रामा हो, रानिया, कालावाली, सिरसा, फतेहाबाद, मलोट, और हर जगह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक मोटी अनुमान लगाएं तो हम 20 से 25,000 की गिनती यहाँ श्रद्धालुओं की पहुँच सकती है। तो बैठने की व्यवस्था है, लोग इतनी दूर से आएंगे तो क्या व्यवस्था की गई है? कोई टिकट सिस्टम तो नहीं, ओपन ही सब? हाँ बिल्कुल गुरविंदर भाई, बिल्कुल इसकी ओपन एंट्री है। और आप देख सकते हैं कि वो पंडाल वहाँ पर लगा दिया गया है,
बैरिकेटिंग कर दी गई है। लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग ही माथा टेकने की व्यवस्था है और बैठने की भी अलग अलग व्यवस्था है। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसको पार्किंग की शक्ल दे दी गई है, वो साथ वाले ग्राउंड में। और जिस पार्किंग में हम आपसे बात कर रहे हैं उस पार्किंग में श्रद्धालु जन, बहुत लंबा ग्राउंड है जिसको मापना भी मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। और इस पंडाल के पीछे बिल्कुल पानी पीने की व्यवस्था रखी गई है। तो ये जानकारी हमें राजेश जैन काला दे रहे थे। तो वाकई डबवाली के इतिहास में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और जब एक साथ जो धार्मिक तौर पर जो आस्था का सैलाब यहाँ से उमड़ेगा और ख़ास करके इस इलाके को एक ऐसी दिशा, एक ऐसी प्रेरणा जो नंदीशाला की इस टीम ने देने का काम किया, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नाम इस इलाके के लिए नंदीशाला का है, जहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ करने को यहाँ से प्रेरणा मिलती है गो भक्तों को। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, मुझे लगता है बहुत बड़ा उपराला इसे कहा जाएगा, जो कि नंदीशाला के प्रयास इसमें सबसे ज़्यादा हैं। और जो आयास फाउंडेशन NGO की तरफ से बहुत बड़ा प्रयास ये किया गया है और जहाँ पर हर कोई कन्हैया मित्तल को सुनना चाहता है। उनके जो भजन है वो ना सिर्फ हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, बल्कि पूरे देश और दुनिया में उन भजनों को बहुत चाव के साथ सुना जाता है। और खाटू श्याम के जो भजन के बाद जो खाटू श्याम के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, अंग्रेज़ों से लेकर देश और दुनिया मुल्क के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। चाहे वो आप बात किसी भी तरीके से करें धार्मिक तौर पर, तो लोगों का जुड़ाव सीधे तौर पर हर कोई धर्म से जुड़ा व्यक्ति कन्हैया मित्तल को सुनता है। तो लोगों को निश्चित तौर पर अब डबवाली के लोगों को लाइव परफॉर्मेंस सुनने का मौका मिलेगा। तो आप भी अगर इस इंतज़ार में हैं, आपके मन में कोई शंका है, तो आपके सारे डाउट हमने क्लियर कर दिए हैं। आपको सिरसा हाईवे नज़दीक नंदीशाला के पास बहुत बड़ा पंडाल, जहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था है, लंगर भोजन की व्यवस्था की गई है और बैठने की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको खूब एंजॉय करेंगे और बाबा के दरबार में आप अपनी हाजिरी जरूर लगवाएंगे। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।